बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉरी मिरपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटाबेस प्रोग्राम है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ थी यहाँ पर इनपुट मास्क तक। तो मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं टेबल को और इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। यहाँ पे जो भी काम करना है, हमने स्ट्रक्चर टेबल का चेंज करना है तो डिज़ाइन व्यू में जाके हम करेंगे। डिज़ाइन व्यू में चले गए और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हमने अभी अगली जो हमारी रहती थी फील्ड्स उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। जैसे कैप्शन के बारे में, तो कैप्शन क्या होता है? कैप्शन का मतलब ये होता है कि देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम फील्ड इसके अंदर इंटर करते हैं, यहाँ पर देखें एस नेम हमने लिखा है और स्पेस नहीं दी, और अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोप देंगे या स्पेस देंगे तो हमारे डेटाबेस के अंदर कोई मसाइल या कोई परेशानी बन सकती है। अंडरस्कोप से तो नहीं बन सकती, लेकिन स्पेस से डेफिनेटली एक स्पेस, एक एक वर्ड के साथ आप स्पेस देते जाएंगे तो वो आपके डेटाबेस को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा और डाटा को सर्च करने में प्रॉब्लम होगी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैप्शन अगर आप लगाएं तो फिर कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं जब शीट व्यू में, तो यहाँ पे देखें ये एस नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कैप्शन में जाके हम लिख सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे नेम में जाके मैं यहाँ कैप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा STUDENT स्टूडेंट, NAME नेम, स्टूडेंट नेम। पूरा स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे चला गया और शीट व्यू में चला गया। शीट व्यू में जाने के बाद इसको मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद अभी जब मैंने यहाँ पे देखा जाके तो स्टूडेंट नेम पूरा लिखा हुआ है। आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट नेम पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्टूडेंट नेम जो लिखने का मकसद कैप्शन में इसलिए है कि ताकि कैप्शन में अगर आप लिखेंगे तो ये कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे फील्ड के डिज़ाइन व्यू के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसलिए आप कैप्शन में इसका नाम लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं हो सकती है। तो कैप्शन में स्टूडेंट नेम हमने लिखा, वहाँ पे हमने शीट व्यू में देखा। अगर इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और वापस जाके देखेंगे तो इसका वो नाम तो ऑलरेडी मौजूद होगा, एस नेम। उसके बाद आता है हमारे पास कैप्शन के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि बेसिक सेटिंग, पहली सेटिंग। मोबाइल जब हम लेते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, फिर उसके अंदर आस्ता आस्ता हम चीज़ें चेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को थोड़ी बहुत चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब ये होगा कि हम ये सोचते हैं कि एक स्कूल का डाटा हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूल का डाटा हम एंटर कर रहे हैं, स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो हम ये चाहते हैं कि उस स्कूल की लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स में मेल ज़्यादा हैं, फीमेल कम है। तो लिस्ट हमने एक ही बनानी है, तो हम ये चाहते हैं कि मेल यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता रहे और फीमेल जब लिखना हो तो हम खुद F लिख लें। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में M टाइप कर देंगे। जो ही हम M टाइप करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेल फील्ड है उसके अंदर देखें यहाँ पे पहली फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, दूसरी के अंदर भी, तीसरी के अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो ये 3 लाइनें ऑलरेडी हुई हैं, मैंने खुद की हैं। 3 लाइनें इसलिए की हैं कि ताकि जेंडर जब इंटर हो तो आपको पता चल जाए कि नीचे वाली लाइनों में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर M लिखेंगे, M लिखने के बाद जब हम वापस जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा इधर M नहीं लिखा हुआ, ये नीचे वाली फील्ड में लिखा हुआ गया। यहाँ पे हमने F लिख दिया, तो यहाँ पे हमने डाटा एंटर किया कुछ भी ये, और
कुछ इसका फादर नेम और यहाँ पे इसको हमने एम कर दिया। ठीक है, यूँ आगे हम चलते जाएंगे तो नीचे ये एम ऑटोमेटिक आता जाएगा और पहली फील्ड के अंदर आप एफ, जहाँ पे आपने एफ इंटर करना है वहाँ पे आप एफ इंटर कर सकते हैं। तो ये था इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू का फंक्शन कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद वापस जाएंगे शीट व्यू में देखेंगे जाके, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली फील्ड है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो नई फील्ड आएगी न्यू जिस तरह आ रही है, तो न्यू के अंदर एम आना था वो नहीं आ रहा। ये जो दो हमने टाइप की इसके अंदर तो आ रहा है। उसके बाद वैलिडेशन रूल क्या कहता है जी, वैलिडेशन रूल के अंदर ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे मेल और फीमेल लिखने के बगैर आगे इंटर ना हो, आगे ना चल सके। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एच। ठीक है, एच टाइप कर दिया और हमने टेबल सेव कर दिया, टेबल ने सेव हो गया, टेबल कोई प्रॉब्लम नहीं दी। लेकिन यहाँ पे एच टाइप तो होना ही नहीं चाहिए, फीमेल या मेल टाइप होना चाहिए। तो हम यहाँ पे गए वैलिडेशन रूल के अंदर हमने क्या कर दिया जी, रूल बना दिया कि यहाँ पे एम और एफ के अलावा कोई वैल्यू इंटर नहीं हो सकती। जो भी कोई इंटर करेगा वो प्रॉब्लम देगी। तो इसलिए हम वापस जाएंगे जब एम और एफ वहाँ पे लिखने के बाद, तो यहाँ पे अभी देखें अगर हम एच डालते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम देता है कि वन और मोर वैल्यू और प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल, यू वैलिडेशन रूल एम और एफ सेट और स्टूडेंट टेबल वगैरह वगैरह, वही कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि आप एम और एफ के अलावा कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकते यहाँ पे। हमने कहा जी ठीक है, इसको एफ इंटर कर लेते हैं, अभी ये हमें प्रॉब्लम नहीं देगा, हमें जा सकता है। अब ये लंबा चौड़ा जो टेक्स्ट आया था, हम चाहते हैं कि वो लंबा चौड़ा टेक्स्ट ना आए बल्कि छोटा सा टेक्स्ट आए और हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे जो वैलिडेशन टेक्स्ट है इसके अंदर, ये जो वैलिडेशन टेक्स्ट है आपको समझ आ रही होगी। वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर हम एंटर करेंगे PLEASE प्लीज, ENTER इंटर, VALID वैलिड, GAN जेंडर, M और F। पहले जब हमने M और F के अलावा जेंडर के अंदर H टाइप किया था तो एक लंबा सा टेक्स्ट आया था, जिससे मुझे समझ तो आ गया था कि ये कह रहा है कि M और F के अलावा कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी है। पर न्यू यूज़र के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको समझ ना आया हो, ना आए चीज़ों के अंदर कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है और क्या करना है। तो अभी हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर कि प्लीज़ इंटर वैलिड जेंडर ऑन M और F, कि अगर आप वहाँ पे जेंडर के अंदर कोई और वैल्यू इंटर करते हैं तो आपको ये मैसेज आएगा कि प्लीज़ M या F टाइप करें और कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अभी जब जाके हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम दोबारा कोई H टाइप करते हैं या G टाइप करते हैं या K टाइप करते हैं, तो ये हमें ये एरर दे रहा है। वही जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर लिखा है वो आ रहा है कि प्लीज़ इंटर वैलिड जेंडर M और F, के यहाँ पे आप M और F टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू टाइप नहीं कर सकते हैं। हमने कहा जी ठीक है, हमें पता चल गया, आपने जो कहा हमने F टाइप किया और ये हो गया काम। ये था वैलिडेशन टेक्स्ट कि वैलिडेशन रूल के अंदर आपने ये किया और टेक्स्ट ये आ गया, और अभी यूज़र को समझ आ गया कि क्या मसला है और क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड में आता है कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि जी जो स्टूडेंट है वो इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ M और F इंटर करके आगे जाए और इस तरह ना जाए, इसको यस कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे तो F इंटर हुआ है, वैसे तो हम कोई चीज़ इंटर करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम देगा कि आप जेंडर M और F इंटर करें, अदरवाइज ना जाएं। तो अगर खाली देखें ये खाली है, उसको मैं टैब प्रेस के आगे जाता हूँ तो तब ये एरर दे रहा है कि आप M और F इंटर करने के बगैर आगे नहीं जा सकते। ये इंडेक्सेस के अंदर हमने यस किया, तो यस का मतलब ये है कि आप यहाँ पर M और F इंटर करने के बगैर आगे नहीं जा सकते, फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी हम टैब प्रेस करते हैं वो एरर देता है, जब भी हम अगले पे क्लिक करते हैं ये एरर देता है।
कि आप जेंडर इंटर करेंगे तब जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। अगर जी टाइप करते हैं तो तब ये एरर देता है कि आपने एम और एफ टाइप करना है, तो फिर आप यहाँ पे एफ टाइप करेंगे तो आगे जाएंगे। तो ये था इसका फंक्शन रिक्वायर्ड का, कि अगर आप इसको यस कर देते हैं तो इससे ये होगा कि जेंडर के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर, अभी मैं जेंडर के ऊपर बात कर रहा हूँ तो चूंकि यहाँ पे भी ये चल रहा है, आप किसी भी फील्ड के अंदर यहाँ पे आप स्टूडेंट फी के अंदर आप रिक्वायर कर देते हैं कि 1000 से कम इंटर नहीं करना है, तो तब भी ऐसा होगा कि वो 1000 से कम वैल्यू इंटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको नो कर दिया, नो करने के बाद इसको भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, डिलीट करने के बाद इसको भी डिलीट कर दिया और फिर हम शीट व्यू में चले गए। अभी दोबारा वापस आते हैं, रिक्वायर्ड की आपको समझ आ गई। लो ज़ीरो लेंथ इसको छोड़ दें आप, इसके अंदर क्या होता है इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इंडेक्स के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ज़रा गौर से देखना है कि हम यहाँ पे लिखते हैं SANA सना। ठीक है जी, हमने लिखा स्टूडेंट नेम के अंदर सना 2 दफ़ा आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई है, टेबल हमारा सेफ हो गया। हालांकि डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट नाम कभी भी नहीं होता है, बहुत कम डुप्लीकेट नाम होता है, कोई ना कोई आपको फ़र्क रखना पड़ता है डुप्लीकेट नाम के अंदर, क्योंकि जब डेटा को आप सर्च करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। हमने यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ वापस सना के नाम को डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे 2-3 कैटेगरी है, नो है एक, या डुप्लीकेट ओके। अगर आप डुप्लीकेट ओके करते हैं तो फिर ओके डुप्लीकेट आप दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये तो हमने देख लिया डुप्लीकेट दे के, उसका कोई मसला नहीं है। नो में भी यही होता है, यस डुप्लीकेट ओके में भी यही होता है कि आप डुप्लीकेट दे सकते हैं। यस नो डुप्लीकेट ओके को अगर आप क्लिक करेंगे, ये फील्ड सेलेक्ट करेंगे और अब जब वापस जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पे अभी अगर हम सना टाइप करें, SANA सना हम टाइप करें, तो टाइप करने के बाद जब आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो अच्छा ये क्या हुआ, यस, ओ यस ये मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, यस नो डुप्लीकेट ओके, ये जेंडर को हम कर रहे हैं सिलेक्ट। देखें ये गलती होगी मुझसे कि हमने कसर जेंडर के अंदर रखी हुई है और इंडेक्स हम लिख रहे हैं, तो ये हमने गलत किया, नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं सना। इसको दोबारा डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद हम दोबारा जाएंगे यहाँ पर, इसको नो कर देंगे और हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इंडेक्स, ये एक मिस्टेक मैंने की है कि हमारी फील्ड ये सिलेक्ट थी और हम जो है डुप्लीकेट नाम स्टूडेंट नेम के अंदर डाल रहे थे, तो इसलिए जो चीज़ जो फील्ड सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अभी हम स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे और यस नो डुप्लीकेट, यस नो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जब वापस हम जाएंगे शीट व्यू में और शीट व्यू में वापस जाने के बाद जब हम यहाँ पे SANA सना लिखेंगे, लिखने के बाद हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल because they would create duplicate value in the indexes, primary key or relationship, change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again। इसका आपको समझ आ गया, को कह रहे हैं कि आपने सक्सेस जो इंडेक्सेस के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू किया है उसकी वजह से आप डुप्लीकेट डाटा नहीं दे सकते, तो लिहाजा आप इस तरह करेंगे। इसको भी मैं पहले डाटे को अंदर से ख़त्म करूं, फिर जाके वापस यहाँ पे मैं नो डुप्लीकेट को ख़त्म करूं, यहाँ पे नो डुप्लीकेट को नो करूं और फिर जाके हम यहाँ पे डुप्लीकेट नाम इंटर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डुप्लीकेट नाम इंटर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये इंडेक्सेस के अंदर यह डुप्लीकेट इसलिए होता है कि अगर आपने कहीं डुप्लीकेट नाम टाइप नहीं करना, एक डाटे को यूनिक रखना है, तो उसके लिए आप इंडेक्सेस के अंदर यस नो डुप्लीकेट कर सकते हैं जिस फील्ड के अंदर आप चाहते हैं।
ये एक फील्ड की बात हो रही है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम के अंदर ही लग सकता है, आप सब फील्ड में से किसी के अंदर भी लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एक एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि जो फील्ड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वहीं ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, बल्कि आप किसी भी फील्ड के अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फील्ड, जेंडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एड्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट फादर नेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि स्टूडेंट नेम के अंदर ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपको समझ आ जाना चाहिए था कि हम नाम डबल टाइप करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने स्टूडेंट नेम सेलेक्ट किया था ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज आप किसी भी जगह इसको लगा सकते हैं। जितनी भी ये फील्ड प्रॉपर्टी हैं, जिस फील्ड पे आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। कोई इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी एक जेंडर के अंदर लगाया तो आप कहेंगे जी इसको भी हमने जेंडर के अंदर ही लगाना है और कहीं लगा नहीं सकते। ये सिर्फ मैं आपको पढ़ाने की हद तक एक एक फील्ड के ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ। वैसे जो है ये आप जिस पे मर्जी लगाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिस फील्ड पे भी लगाएं लगा सकते हैं। यूनिकोड कंप्रेशन को छोड़ दें, आईएमई और ये आईएमई सेंटेंस वगैरह मूड हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा सीधा टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाते हैं। लास्ट पे अगर आप देखें इसके अंदर तो ये सना का नाम जो लिखा हुआ है ये लेफ़्ट साइड पे है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाके यहाँ पर इसको हम यहाँ पे सेंटर करेंगे, तो सेंटर करने के बाद इसको हम यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, तो ये देखें इसका नाम सेंटर आ गया। ये एक फील्ड के अंदर हमने किया। डेटाबेस के अंदर एक फील्ड के अंदर आप चेंजिंग करते हैं, और ये वर्ड या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट की तरह नहीं है कि सब सेलेक्ट करो एक ही दफ़ा अप्लाई कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसके अंदर एमएस एक्सेस के अंदर या किसी भी डेटाबेस के अंदर आपको एक एक फील्ड के अंदर जाके काम करना पड़ता है डिटेल से, और फिर उस फील्ड को जाके, तो इसीलिए डेटाबेस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत इफेक्टिव होता है अगर डेटाबेस बनाना आप सीख जाएं तो। ये हमारी आज का जो लेसन था फील्ड प्रॉपर्टी, ये क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में समझ आ गई होगी, और फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमने जर्नल के बारे में डिस्कस कर लिया। लुकअप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हम नसर हो। अल्लाह हाफिज़।